जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 0.25 हेक्टेयर जमीन है तो उसको कैसे बीघा और बिस्वा में बदलेंगे। जैसा कि ये फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो आपके मन में भी कोई अगर प्रश्न है तो आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे हैं शिव नारायण जी ने कमेंट किया है, जो कि ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट से, यूपी में। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कमेंट किया, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो कमेंट करते रहिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्टेयर के बारे में। तो एक हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और एक एकड़ की बात करें तो यहाँ पे हेक्टेयर की वैल्यू जो एकड़ में होती है वो 2.47 एक एकड़ के बराबर होती है। एयर की बात करें तो ये आपका 100 एयर के बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं हेक्टेयर में कितना डिसिमिल होता है एक हेक्टेयर में, तो 247.1 डिसिमिल होता है। अगर बीघे की बात करें कि हेक्टेयर की वैल्यू बीघे में कितना होती है, तो ये 3.95, यानी 4 बीघा से ज़्यादा है, सॉरी 3 बीघे से ज़्यादा है, 4 बीघे से कम है। ठीक है। और वहीं अगर हम हेक्टेयर को बिस्वा में बदलें तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 79 बिस्वा। ठीक है, यानी 79 बिस्वा। और धूर की बात करें तो 1581 धूर हो जाएगा टोटल एक हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर एक प्रकार का एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, इसका हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपके खतौनी में जो डाटा दिया होता है वो आपका किस में होता है, वो होता है हेक्टेयर में। अब बात करते हैं पक्का बीघा की। तो एक पक्का बीघा जो होता है एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। अब एक वर्ग जरीब क्या होती है, जरीब को कहा जाता है कड़ी या चेन, जो कि अगर बात करें एक पक्के बीघे की तो 165 फुट की अगर जरीब है। ठीक है। वैसे तो जरीब 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपको जो यूज करना है अगर पक्के बीघे में, तो ये शाहजहानवी जरीब होती है। इसकी लंबाई होती है 165 फुट या आपका 55 गज का। ठीक है। तो अगर 165 फुट लंबा 165 फुट चौड़ा है तो ये आपका पूरा खेत जो होता है एक पक्का बीघा कहा जाता है। और एक पक्के बीघे में आपका 3 कच्चा बीघा होता है, और एक पक्के बीघे में 20 बिस्वे होते हैं, और एक पक्के बीघे में आपका 3025 वर्ग गज होता है। वर्ग मीटर की बात करें तो ये 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और वहीं वर्ग फुट की बात करें तो ये 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है एक पक्के बीघे में। ठीक है। अब बात करते हैं एकड़ की। तो एकड़ भी एक प्रकार का यूनिट है जो कि आपके खेतों का क्षेत्रफल बताता है, और हेक्टेयर और एकड़ की वैल्यू हर एक जगह समान होती है। ठीक। तो अब हम बात करते हैं एक एकड़ में जो वर्ग गज में डाटा होता है वो 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है। वर्ग मीटर की बात करें तो एक एकड़ में आपका 4,046.8 वर्ग मीटर होता है। और वर्ग फुट की बात करें तो ये 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है एक एकड़ में। बीघे की बात करें तो एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा यानी 1.5 बीघे से ज़्यादा जमीन होती है। और कच्चा बीघा की बात करें तो ये 4.8 कच्चा बीघा होता है। और कनाल की बात करें तो ये 8 कनाल, और मारला की बात करें तो 160 मारला होता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, हेक्टेयर किसे कहते हैं, इसको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, 2590 को हेक्टेयर में अगर बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते हैं। इसको आपको करना क्या है, एक हेक्टेयर की वैल्यू आपको पता है, एक हेक्टेयर में आपको बताया 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो सिंपली हेक्टेयर की जगह आप 10,000 से गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे ये दशमलव हट जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2590 वर्ग मीटर। तो कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया वर्ग मीटर में। हमें निकालना है इसको बीघे में। तो एक बीघा की वैल्यू जो होती है वो आपका 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बीघे की वैल्यू अलग अलग स्टेट वाइज होती है। जैसे हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे 2280 वर्ग मीटर होता है। ठीक है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें ये 2529.28 वर्ग मीटर होता है। तो ये अलग अलग होती है। तो चित्रकूट में आपके यहाँ क्या चलता है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और अपने लेखपाल या पटवारी से बात करके। और मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पूरे यूपी का डाटा है, तो थोड़ा सा इधर उधर मैच ना करे तो आप घबराइएगा मत। ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू हो उसमें आप 2529 है तो ये से भाग करिएगा, अगर और कुछ वैल्यू है तो आप उससे भाग कर दीजिएगा। ठीक।
तो ये अगर आप 2590 में 2529.28 से भाग करेंगे तो ये 1 बीघे से ज़्यादा ज़मीन आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अपने खेतों का क्षेत्रफल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।